जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए। कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठ जाइए ताकि आप अपने क्वेश्चनों के आंसर सही कर पाए और नोट भी करिए उनको। और जिनको आंसर आता है दोस्तों, कमेंट करके आप अपने मार्क्स ज़रूर बताइए कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, आगे भी आपके पूछे जाएंगे। इसी तरह शुरू करेंगे आज का वीडियो। तो पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, इम्पोर्टेंट है सबसे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा। एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा। तो ऑप्शन है आपका आभासी, वास्तविक, सीधा सीधा हो या फिर इनमें से कोई नहीं। एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा। तो राइट आंसर है आपका वास्तविक। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगर आपका आंसर बिल्कुल बी था तो बिल्कुल आप सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन का आंसर आप बताते रहिए। तो क्वेश्चन है आपका अगला, न्यूटन की गति का तीसरा नियम किसमें प्रयोग होता है। ऑप्शन है आपके तीरंदाजी, अंतरिक्ष यान या फिर ए व बी दोनों या फिर पतंगबाजी। न्यूटन की गति का तीसरा नियम किसमें प्रयोग होता है। इसका आंसर है आपका दोस्तों तीरंदाजी और अंतरिक्ष यान। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोनों ही बिल्कुल यहाँ पर सही है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम प्रयोग होता है तीरंदाजी और अंतरिक्ष यान दोनों में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। क्वेश्चन है आपका, लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है हीमोग्लोबिन में, प्लाज्मा में, क्रिएटिन या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर है हीमोग्लोबिन में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है हीमोग्लोबिन में। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व डॉट डॉट बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर कमेंट करिए दोस्तों। तो दोस्तों, जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व आपका घटता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व घटता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर या फिर तांबा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सोडियम। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लाल वर्ण लाल कोशिकाओं में निम्न में पाया जाता है। ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, एंथोसाइनिन या फिर जेथेफिल या फिर कैरोटीन। तो लाल वर्ण लाल कोशिकाओं के निम्न में पाया जाता है। इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। अगर दोस्तों आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आपको एनीमिया नामक रोग होगा। तो अगर किसी के शरीर में लौह तत्व की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, एनीमिया नामक रोग होता है, तो याद रखें इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं।
तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष इकाई है। जैसा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट इसे कर लीजिए, वेरी इम्पोर्टेंट। प्रकाश वर्ष की इकाई है दोस्तों गति, ऊर्जा, दूरी या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है दूरी, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोने का रासायनिक नाम क्या है यहाँ पर? तो ऑप्शन है आपका AgAUHG या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर रासायनिक सूत्र है सोने का, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है AU। तो यहाँ पर नाम की जगह होगा सूत्र, तो सोने का रासायनिक सूत्र है AU, ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या है, सूखे हुए किशमिश पानी में डालने पर फूल जाते हैं, यह दर्शाता है कि डॉट डॉट बाह्य विलयन अल्प पराशरी है, बाह्य विलयन अति पराशरी है या फिर बाह्य विलयन समपराशरी है या फिर किशमिश की सतह अपारगम्य होती है। बिल्कुल दोस्तों आप इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। आप इसका आंसर जरूर नोट करिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी इसी तरह बताइए। क्वेश्चन है आपका, जाइलम और फ्लोएम के बीच पाए जाने वाले तंतु को डॉट डॉट कहते हैं। ऑप्शन है आपका ग्राउंड तंतु, स्क्लेरनकायम या फिर हाइपोडर्मिस या इनमें से कोई नहीं। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच पाए जाने वाले तंतु को कहते हैं हाइपोडर्मिस, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। तो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो ऑप्शन है आपका यूरेनियम, रेडियम, जर्कोनियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? बिल्कुल राइट आंसर है जिरकोनियम, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दूध को दही में परिवर्तित करता है, दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन दिए हैं आपके लैक्टोबैसिलस, माइक्रोकोक्स, स्टेफिलोकोकस या फिर स्यूडोमोनास। दूध को दही में परिवर्तित करता है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्षय रोग किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक या फिर मच्छर। क्षय रोग किससे होता है? बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्षय रोग किससे होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल का गलनांक कितने डिग्री है? जल का गलनांक कितने डिग्री है? 0 डिग्री, 100 डिग्री, -4 डिग्री या फिर 4 डिग्री। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 0 डिग्री। जल का गलनांक कितने डिग्री है? 0 डिग्री, ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्रकाश की गति क्या है? तो ऑप्शन ए दिया है आपका, ऑप्शन बी है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। राइट आंसर आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, उम्मीद है सारे ही क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए होंगे। तो दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर राइट हुए हैं कमेंट करके बताइए। और दोस्तों इसी तरह अपनी लगन, जोश, जुनून के साथ मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए। तो दोस्तों आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।